एक और बार आज आराधना में आई हुई आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम जाएंगे। पिछले सप्ताह में मैंने जगह पर रोका था, वहीं से मैं आज के संदेश को आरंभ करना चाहता हूं। पगला राजा 17वां अध्याय उसका 13वां पद को पढ़ करके आज हम अपने संदेश का आरंभ करेंगे। पगला राजा 17वां अध्याय उसका 13वां पद, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 13। यहाँ पर हम देखते हैं कि 17वां अध्याय का जो विषय है वो पिछले सप्ताह में हमने देखा है और मैं काफ़ी पोर्शन को स्किप करके उसके लास्ट में आया था। कारण क्या था? पिछले सप्ताह में हम इस बात का जवाब ढूंढ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन दिनों में इज़राइल में बहुत सारे विधवाएं होने के बावजूद परमेश्वर ने एलियाद को साराफात के उस विधवा के पास क्यों भेजा। उसका जवाब देने के लिए मैंने बीच का पोर्शन को स्किप करके लास्ट में आया है, पर आज हम बीच का पोर्शन को मनन करेंगे। उसमें से परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं उसको हम आज सुनेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 13 मिलकर के पढ़े। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। एलिया ने उससे कहा, मत डर। आप बाइबल में, पूरे बाइबल में जब आप देखते हैं, परमेश्वर जब संदेश किसी को सुनाता है, अधिकांश वक्त परमेश्वर का संदेश का आरंभ मत डर शब्द से होता है। जब भी कोई खास महत्वपूर्ण बात परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर किससे आरंभ करता है? मत डर। मरियम को संदेश सुनाया, प्रभु ने कहा मत डर, राइट। यूहन्ना के पिता को संदेश सुनाया, प्रभु ने कहा मत डर। जकरिया के पास जब प्रभु के दूत आए हैं, ऐसे हम पुराना नियम में भी नया नियम में भी लोगों के पास जब परमेश्वर का संदेश आता है, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर कहता है मत डर। उसका कारण है, क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर जो संदेश देता है उस संदेश को कंडेन करने के लिए या उस संदेश को ग्रहण करने के लिए मनुष्य के पास क्षमता होती नहीं है, राइट। और मनुष्य टूट सकता है, मनुष्य बिखर सकता है, क्योंकि संदेश जो परमेश्वर से आते हैं और परमेश्वर की बुद्धि और हमारे बुद्धि में बहुत अंतर है। परमेश्वर का आत्मा और हमारी आत्मा में बहुत अंतर है। परमेश्वर जो संदेश देता है उसको समझने की क्षमता हमारी क्षमता में नहीं है, हमारी बुद्धि में या ज्ञान में नहीं है। यह परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर। दैट मीन्स जल्दी घबरा करके गिर मत जाना। दानियल के पास जब परमेश्वर का दूत उतर आया, दानियल ओदे मुंह गिर गया और दूत ने उसको ताकत दिया, उसको खड़ा कर दिया, कहा मत डर। यूहन्ना के पास जब परमेश्वर का दूत उतर आया, यूहन्ना भी ओदे मुंह गिर गया और उन्होंने उनको सामर्थ्य प्रदान कर दी, उनको खड़ा कर दिया। क्योंकि परमेश्वर यदि एक ना कह दे मत डर, तो हम मनुष्य हैं, हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हम सुनने से पहले ही जवाब देते हैं। नहीं तो दो लोग हैं जब फोन पर आपस में बात करते हैं तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो एक उधर से बोलते गए, उससे पहले ही जवाब मिल जाता है। जब मेरे साथ कोई गाड़ी में सफर करता है तो कोई भी भाई ठीक है, हाँ बोलता है तो मैं समझ जाता हूं ये फोन कहां से है। उनकी पत्नी से है, कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, यस। यदि किसी और से फोन आ जाता है तो वो सुनने से पहले ही जवाब दे देता है। ये इसलिए याकूब अपना पत्री में लिखा है, हर एक मनुष्य को सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में धीरा हो, राइट।
तो समझ में है ना, परमेश्वर मत डर क्यों बोलता है? क्योंकि हमारा कमजोरी कौन जानता है? परमेश्वर अच्छी तरह से हमारे कमजोरी को जानता है। और यहां पर भी परमेश्वर का संदेश एलिया के पास आया। एलिया जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, या स्त्री के पास परमेश्वर का संदेश आया, यह स्त्री जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर का संदेश एलिया के पास जब आया, एलिया को कहा संदेश का आरंभ कहां से करना? मत डर। क्योंकि वहां का समस्या को आप देखिए, वहां एलिया साराफात के विधवा के पास आया, और विधवा के पास जब आए तो विधवा के पास एक रोटी का आटा है, एक रोटी का तेल है। और उस विधवा स्त्री के हालत के बारे में मैंने आपको पिछले सप्ताह में ही बोला था। एक रोटी पकाने के लिए उसके घर के अंदर लकड़ी नहीं है, वो भी बीनना पड़ रहा है। तो उसका हालत के बारे में आपको पता होगा। अरे एलिया कह रहा है पहले मेरे लिए एक रोटी बना करके लाना है। परमेश्वर के दास ने पहले क्या मांगा था? पानी मांगा था, पानी मांगा था। पानी के साथ साथ उन्होंने क्या बोला? मेरे लिए एक छोटा सा रोटी बना करके लाना। और वो स्त्री वहां पर कह रही है कि मेरे पास एक ही रोटी का आटा है, अभी तक जगर मिलाया नहीं है, पर इरादा जगर मिलाने का है, क्योंकि ये खाना है मेरे और मेरे बेटे को मरना है। अब हमारे लिए जीवन की कोई आशा नहीं है। जीवन की कोई आशा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही। जब कर्जे में लोग डूब जाते हैं, लोग किस चीज के बारे में सोचते हैं? आत्महत्या के बारे में, मरने के बारे में सोचते हैं। जब जीवन में स्वप्न पूरा नहीं होते हैं, राइट, हमारा हम 1.5 साल स्वप्न लेकर के हम इस संसार में जीवन बिताता है? क्योंकि हम नर्सरी क्लास से ही स्वप्न देखना सिखाते हैं बच्चों को। ये स्वप्न देखो, ये स्वप्न देखो, ये स्वप्न देखो। जब बड़े होकर के हमारा स्वप्न पूरा नहीं हो जाता है तो हम लोग क्या सोचते गए? अब मरना है। और ये स्त्री के सामने भी ऐसा है। हर एक मां के समान वो भी चाहती थी कि उनका बेटा पढ़े लिखे बन जाए, उनका बेटा बड़ा अफसर बने, उनका बेटा फौज में जाए, या उनका बेटा खेती बाड़ी में बहुत अच्छा करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छे से मकान बनाए, अच्छे से गृहस्थी बसाए, अच्छे से जीवन बिताए। पर वो मां के सामने इस वक्त एक समस्या है। समस्या यह है कि उसके बेटे को देने के लिए उसके पास रोटी भी नहीं है। अभी तक किसी न किसी तरीके से गुजारा कर रही थी, विधवा है, पीछे से कोई मदद करने के लिए नहीं है। देश में अकाल है, विधवा पेंशन भी बंद है। जब सरकार संकट से चलते हैं, मंत्री अपना कोई कटौती नहीं करेंगे, राजनेता अपना कोई कटौती नहीं करेंगे। कटौती करना है तो विधवाओं का जरूर करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, बुजुर्गों का बंद करेंगे, राइट। मैं किसी भी सरकार का विरोधी नहीं हूं, पर मैं किसी भी सरकार का पक्ष में भी नहीं हूं। चाहे कोई भी पार्टी का सरकार हो, आप किसी भी राज्य में हो, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का सरकार है, वहां के लोगों से बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। सरकार कटौती करने के लिए लोगों को बोल सकता है, अपने को नहीं बोल सकता है। यहां आगाब की स्थिति भी ऐसा है। आगाब जनता को जो भी सुविधाएं देना था उसका जरूर कटौती किया होगा। आगाब भी अब कटौती के कगार पर है, तो लोगों को कैसे मदद करेंगे? स्थिति बहुत खराब है। जब अकाल आएंगे, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएंगे। श्रीलंका के बारे में हमने देख लिया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है इन दिनों में चर्चा में है। श्रीलंका जैसा स्थिति पाकिस्तान में भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब लोगों को कुछ मिलता नहीं है, लोगों का गुस्सा भी फूट सकते हैं। जब लोगों का गुस्सा फूटते गए तो और आगजनी होगी, और आगजनी होंगे, और संपत्ति का नुकसान होगा, देश और पिछड़ते जाएंगे। हालेलुया। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया।
आमीन। अभी तक प्रभु ने इस देश को संभाला हुआ है। इस देश के नेताओं को प्रभु ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। इस देश के किसानों को प्रभु ने संभाला। इस देश के उद्योगपतियों को प्रभु ने संभाला। इसलिए देश आर्थिक मंदी के दौर में भी, पिछले आर्थिक मंदी जब चला था, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छा गया, तब भी हमारे देश में परमेश्वर ने आशीष दी। हालेलुया, आमीन। इस वक्त भी हमें संभालने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों, आमीन। हम खाली देश के एक दो विषय के लिए नहीं है, देश के तमाम आधारभूत बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। देश में पेट्रोल का दाम ऊंचा हो जाता है, हम प्रार्थना करते हैं। देश में महंगाई बढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। देश के सड़कें खराब है तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। देश में बिजली कम आता है, हम प्रार्थना करते हैं। देश में पानी का संकट पड़ते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। और यहां पर यह महिला के सामने अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। पर यहां पर एलिया कह रहा है, क्या कह रहा है एलिया कह रहा है, एलिया ये नहीं कह रहा है मेरे लिए रोटी लेकर के आयो, फुल स्टॉप नहीं है। इसमें 13वां आयत के साथ एक 14वां आयत भी जुड़ा हुआ है। 14वां आयत जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुपी का तेल घटेगा। अभी तक जो गेंद था वो एलिया के पास था कि भाई आप एक भविष्यवक्ता है, एक विधवा स्त्री से मांग कर खाने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है क्या, शर्म नहीं है? पर इस वक्त एलिया ने गेंद उस महिला के कोर्ट में डाल दी, महिला के पाले में डाल दी। महिला से कहा, नाउ दिस इज योर टर्न। आप विश्वास करके आशीष पा भी सकती है, आप अविश्वास करके नाश हो भी सकती है। हालेलुया। आपके और मेरे आशीष के बीच में दो शब्द आता है। आशीष पाना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। आशीष नहीं चाहिए, अविश्वास करो, नाश हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। यह विधवा स्त्री अब एक क्षण के लिए उसका दिमाग सोचने लगा, इस आदमी यहोवा का भक्त प्रतीत होता है, ये जो बात बोल रहा है उस पर विश्वास करूं या ना करूं। एनीवे, मैं तो मरने पर हूं। एक रोटी नहीं खाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने वाला भरपेट मरता है, काली पेट मरता है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? पोस्टमार्टम करने वाला कोई है ही नहीं। मरने के बाद विसरा के सांप लेकर के या कहीं किसी लैब में भेजे, आखिरी बार खाया क्या था पूछने वाला कोई है ही नहीं। राइट? अकाल में बहुत सारे लोग मर रहे। कोरोना के समय पर बहुत सारे लोग मर गए। जब बहुत सारे लोग मर गए, लाशों के साथ कैसे कैसे सलूक हुए, कैसे भी इसको घर से निकाल दो भैया, घर से भी इसको, कैसे भी इसको दफनाओ, कैसे भी इसको जलाओ, कैसे भी इसको खत्म करो, कैसे भी इसको हमसे दूर करो। यही विचार लोगों के जीवन में आया। जब अकाल में लोग मरते हैं तो वहां दफनाने के बारे में सोचने वाला भी कम ही है। राइट? लोग ये सोचते हैं कम से कम इसमें कुछ जानवर जिंदा रहे हैं। अपने पास जो एनर्जी है उसको गड्ढा खोदने में कौन खर्च करना चाहेंगे? सबके स्थिति ऐसा है, हड्डियों के समान लोग घूम रहे। तो विधवा स्त्री ने सोचा, मेरा तो हालत है, मरने का स्थिति है ही है, अब मैं विश्वास करूं। हम लोग कौन सी स्थिति में विश्वास में आ जाता है? जब तक अकाल नहीं पड़ते हमारा विश्वास बढ़ता ही नहीं। जब तक मरने का स्थिति नहीं आता कि हमारा विश्वास बढ़ता नहीं। हर जगह घूम करके, हर जगह में थक करके, हर जगह से निराश होकर के आकर बोल देता है अब हम मरने पर है, अब चर्च चलते हैं। नहीं है तो अपना अपना पिछले जीवन को देख लीजिए।
हमारा अक्कड़ जब तक 25 जगह पर नहीं जाते तब तक टूटता नहीं है। हालेलुया, है ना। बहुत जगह में जाकर के हमारा अक्कड़ टूटेंगे। इसलिए कई बार प्रभु भी हमारे लिए इजाजत देता, जाओ जगह घूमना घूमो, जगह जाना जाओ, जाकर के जब हर जगह से निराशा लगेगा वापस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए काम भर इंतजार करूंगा। हालेलुया। उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने सालों हमारे लिए इंतजार किया। पहली बार वचन सुनकर के हमें से किसी ने विश्वास नहीं किया। कितने बार वचन सुना, कितने बार हमारे जीवन में चमत्कार हुआ, कितने बार हमारे जीवन में आशीष का कारण हुआ, तब जाकर के हमने विश्वास किया। पर इस स्त्री के साथ ऐसा नहीं है। एक ही एक मौका है, उसने निर्णय लिया, मैं परमेश्वर के दास के लिए रोटी बना करके लाऊंगी, पानी भी लेकर के आऊंगी, पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगी, मेरे घर में आटा रहे या ना रहे, इसका जरूरत मुझे पूरा करना है। इस विश्वास को मैं कहता हूं शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास आपके और मेरे विश्वास के समान नहीं था। आपके और मेरा विश्वास हमेशा पॉजिटिव है। हमें सिखाया जाता है पॉजिटिव सोचो, सही सोचो, प्रभु सब अच्छा करेगा। अच्छा नहीं किया तब मैं बाइबल प्रभु को वापस करूंगा, है प्रभु से कहूंगा इतने दिन तक मैं आपका पीछे 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 चलते रहा, क्या इसके लिए चलता रहा? नहीं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन में नकारात्मक असर पाया, नकारात्मक परिणाम पाया, उसके बावजूद भी आज प्रभु में जीवित है। क्यों? उनका विश्वास किसका विश्वास था? शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास। शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास क्या था? प्रभु हमें बचाए या ना बचाए, हम प्रभु के लिए ही जीवित रहेंगे। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि आप और मैं उस विश्वास पर आ जाए जैसा इस महिला ने किया। हां, भविष्यवक्ता कह रहा है मेरे घर का आटा बढ़ेगा, मेरे कुप्पी का तेल बढ़ेगा, बढ़े या ना बढ़े, ये रोटी मांगा, ये पानी मांगा, ये प्रभु के भक्त है, मैं सबसे पहले इसके जरूरत को पूरी करूंगी। हालेलुया, आमीन। इस बार मैंने आपको कैलेंडर वो 5 बातें फिर से आपको रिपीट करा करके दिया गया बाइबल में रखने के लिए, है सफलता के 5 कदम। पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या है? किसी ने पढ़ा नहीं है, उसका रंग देख लिया या अभी तक लिया नहीं है? पहला बात क्या है? अब कुछ लोग बाइबल पलटने लगे। हाँ, जिनको मिला है वो बोल रहे। ओके, पहली बात क्या है? दिन का पहला घंटा परमेश्वर को दो। दिन का पहला घंटा परमेश्वर को दो। दूसरा क्या है? सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर को दो। तीसरा क्या है? अपना कमाई का पहला भाग परमेश्वर को दो। चौथी बात क्या है? प्रत्येक निर्णय का पहला विचार परमेश्वर को दो। पांचवी बात क्या है? हर आपके दिल में पहला स्थान परमेश्वर को दो। ये 5 बात में पहला 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 है, पहला, राइट। तो पहला जो चीज है वो किसका है? परमेश्वर का है। भविष्यवक्ता क्या कह रहा है? तुम्हारी जरूरत पूरा हो या ना हो, बट पहला जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को दो। हमें से कई लोग बेचा खुचा किसको देता है? परमेश्वर को। परमेश्वर को बेचा खुचा नहीं चाहिए। यदि आप जवान हैं, यह समय परमेश्वर को दो। जब आप भाग सकते हैं, जब आप दौड़ सकते हैं, जब आप सोच सकते हैं, जब आप कमा सकते हैं, जब आप प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं, यह जवानी प्रभु को दो। हालेलुया, आमीन। एक व्यक्ति का जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सी है? जवानी है।
वो जवानी किसको चाहिए? परमेश्वर को चाहिए। जवानी इधर उधर संसार में घूम फिर करके खराब कर करके लास्ट में जब बीमारी लग जाता है, वो शरीर प्रभु अब इस्तेमाल कर, फिर लटक मटक करके प्रभु अब इस्तेमाल कर। कौओं को खिलाना पड़ेगा वो शरीर फिर। तो इसलिए मेरे जो 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 अपना जीवन को ऐसे दुनिया में घूम करके आए, तो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पर मुझे सुनने वाले जवानों, मुझे सुनने वाले बच्चों, आपके लिए एक चेतावनी है। हालेलुया, आमीन। जीवन का प्रथम भाग, जीवन का पहला भाग, जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग जब प्रभु को देता है, सर्वोत्तम दो। हालेलुया, प्रभु को देता है सर्वोत्तम दो। हालेलुया। मैं आपको यह भी कहूंगा, जब ऑफरिंग देता है नया नोट डालो परमेश्वर को। भाई मैं विचार रख रहा, ऑफरिंग डालो या ना डालो, इट्स अप टू यू। आप दशमांश दो या ना दो, इट्स अप टू यू। पर जब देता है परमेश्वर को, उत्तम दो। नया लेके आता हूं मैं ढूंढता हूं नया कौन सी है, मैं ढूंढता हूं। कहीं भी ऑफरिंग डालना हो, ये इधर नहीं, इवन पास्टर्स फेलोशिप में ऑफरिंग डालना हो, जो पैसा मुझे, मैं वॉलंटियरली दान दे रहे हो पास्टर्स फेलोशिप, मैं ढूंढता हूं नया नोट मेरे पास है तो मैं नया देता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, मैं किसी मनुष्य को नहीं दे रहा हूं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को जब देता है, जीवन का करारा समय दो, करारा नोट परमेश्वर को दो। हालेलुया, सब चीजें सर्वोत्तम परमेश्वर को दो। एलिया कह रहा है पहला लाओ, इधर पहला आएगा, फिर कमी घटी नहीं होगा। पहला खाएगा, फिर कमी घटी होगा। हालेलुया, आमीन। मैं एक जगह में प्रचार करने के लिए गया, और जब मैं कहीं प्रचार करने के लिए जाता हूं, 10 बार वो रोते हैं लोगों के सामने, हमारा जरूरतें पूरा नहीं होता है, और हमें ऑफरिंग और डालो, ये भी निकाल करके डालो, वो भी निकाल करके डालो। और फिर जब ये सब लोगों से लूट करके फिर मेरे को चंदा देने के लिए ऑफरिंग लेकर के आते, लेने में मुझे दिक्कत लगता है। मैं ऐसा कहता नहीं। हमारे प्रभु को भीख नहीं चाहिए, हमारा प्रभु को हिस्सा चाहिए। शेर भीख मांग के नहीं खाता, शेर अपना हिस्सा लेता है। समझ में आए? वो यहूदा गोत्र का सिम है, उसको भीख नहीं चाहिए किसी का। हालेलुया। यह पुलपिट भीख मांगने का नहीं है, यह पुलपिट हिस्सा मांगने का है। हालेलुया। मैं यदि ऑफरिंग डालने के लिए कहता हूं, यदि मैं दशमांश डालने के लिए कहता हूं, मैं हिम्मत से कहता हूं कि हिस्सा दो मेरे प्रभु को, वो स्वर्ग का हिस्सेदार आपको बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पगला भाव प्रभु को। अच्छा, मैं ऐसा कई बार, कुछ कलीसिया है बहुत कमजोर कलीसिया है, कमजोर कलीसिया से भी पैसा लेना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं कहता हूं मुझे आपको देना चाहिए, ठीक है, मैं आपका एक किसी सेवकाई के लिए आया है तो मुझे आपको देना चाहिए, आप मुझे ना दो। एक व्यक्ति ने कहा, यदि हम बुआई नहीं करोगे तो फसल काटेंगे कैसे? यदि हम बुआई नहीं करोगे, ठीक है, हमारे पास नहीं है, हमारा कलीसिया में इतना आमदनी नहीं है, पर हम यदि बुआई नहीं करोगे, हम उस बीज को काटते रहोगे, तो हम फसल कैसे काटोगे? हालेलुया, आमीन। है पहला भाग परमेश्वर को दो। किसान जब बीज निकालता है, अपने खेत के उपज के सर्वश्रेष्ठ बीज के रूप में निकालता है। आजकल बीज भंडार है, वो किसानों पर एक बहुत बड़ी मार है। किसानों का बीज को खत्म करके किसानों को जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें देने के लिए, कैंसर का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक
जो जो स्वाभाविक भोजनों को छोड़ करके हम इंजेक्शन लगे हुए भोजन खाने लगे, स्वाभाविक चीजों को छोड़ करके अस्वाभाविक चीजों को, कृत्रिम चीजों को जब अब से हम खाने लगेंगे, हमारा शरीर उसके विरोध में काम करने लगेगा, हमारा शरीर में कई प्रकार के बीमारियां पैदा होने लगेंगे। हालेलुया, आमीन। स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, अन्न से सबसे पहले बीज निकाला जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है, उसके बाद बाकी किया जाता है। आपके जीवन भी ऐसा है। एलिया बीज मांग रहा है, एलिया उस स्त्री से कह रहा है, परमेश्वर के राज्य में बुआई करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बुआई करो, पगला मेरे को दो, पगला इधर लाओ, तुम्हारा घर में कोई कमी घटी नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके 13वां पद से लेकर के उसका 16वां पद तक जब हम पढ़ने का समय, हम एक बात देखते हैं, हम उसका 15वां पद को पढ़ेंगे। 15वां पद में क्या लिखा है, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वो और उस स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। पगला परमेश्वर को दो, बहुत दिन तक खाते रहोगे। हालेलुया। जवानी परमेश्वर को दो, बहुत दिन तक खाते रहोगे। हालेलुया। कमाई परमेश्वर को दो, बहुत दिन तक खाते रहोगे। आमीन। और बहुत सारे चीजों में, केवल पैसे के मामले में नहीं है, हमारे जीवन का हर चीज में पगला स्थान परमेश्वर को दोगे तो बहुत दिन तक हमें खाते रहने वाला प्रभु बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम खाएंगे, प्रभु कहता है कि स्वार्थी मत बनना। जो भी आशीष है प्रभु ने हमें दिया, प्रभु कहता है कि स्वार्थी मत बनना। हालेलुया, आमीन। स्वार्थी मत बनना। फिर कैसा है, वो एलिया ने खाया, और स्त्री ने खाया, उसके बेटे ने खाया। फिर तीसरा एक ग्रुप के बारे में लिखा कि कौन है, उसके घराने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना। हालेलुया, आमीन। वचन संहिता में भी हमने ये वचन सुना, आपको जो मिला आप तक सीमित मत रखो। जो आपको मिला आपका घराने के साथ बांटो, जो आपको मिला आपके पड़ोसी के साथ बांटो, जो आपको मिला अन्य लोगों के साथ बांटो। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रभु आशीष देंगे। जो हमें मिलता है उसको हमें क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। किसके साथ बांटना चाहिए, घराने के साथ। उस स्त्री के सबसे करीब उसका घराने थे, उसके साथ उसने उसको बांट दिया और सबके लिए परमेश्वर ने आशीषें दी। हालेलुया। तो हमारे शारीरिक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। इस पोर्शन में हम क्या देखते हैं, हमारे शारीरिक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। आज विश्वास करें, आज कहे, प्रभु मेरा शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। मेरे शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थी है। चाहे मैं कितने भी कष्ट से क्यों ना गुजर रहा हो, क्यों ना मैं अकाल के समय से गुजर रहा हो, ओ हालेलुया, प्रभु मेरे शारीरिक जरूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आमीन। मैं उसका 17वां पद से 24वां पद तक भी जल्दी कह करके समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। नहीं ये तो 17वां अध्याय में 2023 पूरा नहीं करना चाहता। मैं बाइबल जब पढ़ रहा था, मुझे बड़ा, ये जो 17वां अध्याय पढ़ा तो मुझे बड़ा पवित्र आत्मा से कई सवाल पूछने के लिए मेरा मन काम किया। हम सबके जीवन में ऐसा ही होता है, जैसे ही आशीष पाते गए अगले दिन हमारे जीवन में संकट आते हैं। हमें से कितने लोग ये महसूस किया है, हाथ मत उठाइए। जैसा ओ प्रभु मैं बढ़ रहा हूं, प्रभु मैं बढ़ रहा हूं, मेरे घर में मैदा बढ़ रहा है, मेरे कुप्पी में तेल बढ़ रहा है, मैं आशीष पा रहा हूं, अगले दिन संकट। क्यों? मैंने पूछा, प्रभु ये एलिया आपका सेवक है, एलिया के समान मैंने भी सवाल पूछा,
एलिया के समान मैंने पूछा। 20वां पद में एलिया के एक सवाल है। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, है मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया। यानी मैं जहां जाता हूं वहां आता क्या है? आफत ही आफत। मैं इस्राएल में घुस गया, अकाल आ गया। मैं करीत नाले के किनारे में गया, वही सूख गया। मैं साराबाद के विधवा के यहां आया, थोड़े दिन तो ठीक रहा, बेटा ही मर गया। प्रभु मैं आफत का चिन्ह बन गया हूं। अब तो कौन मुझे अपना घर में घुसाएंगे? कौन मुझे रोटी देंगे? मेरा पेट पर क्यों लात मार रहे हो? मैं परमेश्वर से पूछा, पर एक बात मुझे प्रभु ने वहां से बड़ी स्पष्टता से बात की। वो ये है, ह्यूमन नेचर, मनुष्य का एक स्वभाव है। जब मनुष्य का स्वभाव है, कमी घटी में वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, बहुतायत पर वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। ये विधवा स्त्री के जीवन में कमी घटी थी, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। एलिया के जीवन में कमी घटी था, परमेश्वर पर भरोसा किया। अब तो उस जगह के सबसे खाते पीते घर का बंदे हैं ये सब। सबके घर में माल गए, आटा गए, तेल गए, बाकी लोग इधर उधर भाग रहा है। अब क्या है? इनका काम क्या है? खाओ, पियो, सो जाओ। करीत में क्या काम था? करीत में काम क्या था? खाओ, पियो, सो जाओ। आगे चल करके एलिया का स्वभाव ही ये बन गया था। हम पहुंचेंगे। एलिया का एक स्वभाव, एक टिपिकल स्वभाव है, खाओ, पियो, सो जाओ। राइट? आज मेरे पास समय नहीं है वहां जाने का, नहीं तो मैं निकाल करके पढ़ता। जिनको बाइबल कहानी मालूम है, आपको मालूम है, खाओ, पियो, सो जाओ। और ये विधवा के घर में भी यही चल रहा है। एलिया भी सुबह नाश्ता करता है, नाश्ता करने के बाद सो जाता है, दोपहर को भूख लगता है, फिर जगता है, फिर खाता है, फिर सोता है, शाम को फिर भूख लगता है, फिर जाग के आता है, फिर खाता है, फिर सोता है। अब प्रभु के दासी ऐसा कर रहे तो विश्वासी कैसा करेगा? राइट? और एलिया को देख करके घर वाले भी क्या करने लगे? खाओ, पियो, सो जाओ, खाओ, पियो, सो जाओ। अब प्रभु ने कहा, इनको कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर कैसे लाए? इस वक्त प्रभु ने घर के सबसे कीमती चीज को छुआ। प्रभु जब मांगता है, कीमती मांगता है। वह विधवा के लिए उस घर के सबसे कीमती उसका बेटा था, और प्रभु ने उसको छुआ। क्यों छुआ? उसको नाश करने के लिए नहीं, नींद में पड़े हुए लोगों को जगाने के लिए। नींद में पड़े हुए लोगों को जगाने के लिए। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में यदि कोई विपत्ति आया है, यदि कोई बीमारी आया है, यदि कोई परेशानी आया है, तो याद रखिए, हमारा नींद से हमें जगाने के लिए परमेश्वर ने किया है, ना कि हमें नाश करने के लिए। हालेलुया। तो इस वक्त प्रभु का क्या कहोगे? थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस परेशानी के वजह से तूने मुझे जगा दिया। इस परेशानी के द्वारा तूने मुझे होश में लाया। एलिया को होश में लाने के लिए, विधवा स्त्री को होश में लाने के लिए, उसके घर वालों को होश में लाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर एक छोटा सा कार्य किया गया। उस बेटे को थोड़ी देर के लिए उसकी आत्मा को अपने पास बुला लिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था एलिया जब तक उधर है मैं इस बेटे को ले नहीं सकता, पर एलिया को झुकाना भी तो है। अब सुनिए, अब वचन को आप देखिए। 19वां पद में उसने उसे कहा, अपने बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर लेकर के गया जहां वो स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर, अब तो खाट पर उस लड़के को लेटाने के लिए खाट से उसको तो निकलना पड़ा। अब तक कौन लेट रहा था खाट पर? राइट?
उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने 20वां पद में काट पर लेटाने के बाद अपना दुर्गति परमेश्वर को सुनाया। मुझे इधर लेकर के आया, इस बेटे को मारने के लिए लेकर के आया। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पेट पर क्यों लात मारा। परमेश्वर को तमाम शिकायतें कहा, कह दीजिए जो कहना कह दीजिए, मेरे प्रभु के हाथ में कोई तलवार नहीं है, उसके हाथ में कोई 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 ऐसा हथियार नहीं है कि जो तुरंत आकर के आपको घात करे। वो सबसे प्रेमी है, वो सबसे प्रेमी है। हालेलुया। यदि कोई शिकवा भी है तो आप उसे कह सकते हैं। आप अपने पापा मम्मी से जैसा आपके दुख दर्द बांटते गए, उनसे जब आप नाराज होते गए, आप कुछ बातें बांटते गए, आप हमारे परमेश्वर से भी बांट सकते हैं। एलिया ने भी परमेश्वर से ऐसा बांटा अपना दुख दर्द। 21वां पद में, तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। अगला पद में, एलिया की एक बात यहोवा ने सुन ली, बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। और बाइबल में लिखा है एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। यह ट्रांसलेशन बहुत हल्का है, एलिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। अब बंदे को प्रार्थना करने का टाइम मिल गया। राइट, बेटा मर गया, उस घर में आज खाना बना नहीं, चाय तक नहीं बने। यहां तो पड़ोसी लाएंगे, वहां पड़ोसी के पास है ही नहीं। आज कंपल्सरी फास्टिंग। अब घर में सब कुछ है ना, फास्टिंग करने का टाइम नहीं है। सब कुछ चल रहा है ना, प्रार्थना में बैठने का टाइम नहीं है। वो दिन आने से पहले बैठो, नहीं तो परमेश्वर कंपल्सरी भेजेगा। दुखी मत हो ना। इतवार का दिन इसलिए हमें बुलाया, यही सुनाने के लिए। डराते हो, हम डराते। हम तो चेतावनी देते गए, क्योंकि वचन हमें चेतावनी देते गए। हम पढ़ते हैं तो हमें चेतावनी मिलते गए। चेतावनी ना दे तो ऊपर कैसे जा सकते हम। खाना नहीं बना, चाय भी नहीं बनी, कोई दिया भी नहीं है। अब वो दे मुंह गिर कर प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ओ दे मुंह गिरा, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, उस बालक को जिंदा किया। और वो स्त्री कह रही है, उसके 24वां पद में स्त्री कह रही है, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। अभी तक बपतिस्मा का निर्णय नहीं लिया था। खाना मिला खाते रह रहे, खाना मिला खाते रहे। अब मैं बपतिस्मा लूंगी, अब मैं पवित्र आत्मा में भरूंगी, अब मैं उपवास करूंगी, अब मैं प्रार्थना करूंगी। ये 24वां पद में आकर के परमेश्वर मारता है तो अगला निर्णय लेने के लिए मारता है। हालेलुया। जितने विश्वासी जनों आप सोच रहा है मैंने उद्धार पाया, इतना काफी है, आगे मुझे नहीं बढ़ना, अगला मार आने से पहले आगे बढ़ो। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया और सोच रहा है यहीं पर रहना है, अगला मार आने से पहले आगे बढ़ो। जितने लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और सोच रहा है अब 2-4 अन्य भाषा आ गया, इतना काफी है, नहीं, अगला मार पड़ने से पहले आगे बढ़ो। हालेलुया। आपका शारीरिक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके आत्मिक जरूरतों को पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया, आमीन। मेरे आत्मिक जरूरतों को पूरा करने में मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया, आमीन। आपके हर एक जरूरत के लिए यीशु काफी है, यीशु काफी है। हालेलुया। इसलिए थोड़ी देर पहले हमने गाना गाया, तू ही काफी है, ओ तू मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा आशा है, तू मेरा गीत है, तू मेरा संगीत है। हालेलुया। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। तू जो चाहता है वो मुझसे कर, मैं करने के लिए तैयार हूं पिता परमेश्वर। तू जो कहेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। खाते खात खा कर सोने वाला जो स्वभाव वाला लोग हो, मैं शारीरिक भोजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हम में से कई लोग हर इतवार का दिन खाते हैं, फिर सोमवार से लेकर के शनिवार तक सोते हैं। जागो,
आत्मिक नींद से जागो। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, एलिया एक जगह पर आपको परमेश्वर लेकर के आया है, तो वो घर तक सीमित रहने के लिए नहीं है। एक और रहस्य बता करके मैं समाप्त करूं। और रहस्य ये है, एलिया उस घर में है, केवल घर वालों को पता था, केवल घराने को पता था। लेकिन जिस दिन वो लड़का मर गया, उस विधवा की आवाज सुन करके पूरे गांव इकट्ठे हो गए। और उस दिन सारे गांव को पता चला एलिया घर पर है। हालेलुया। आपको एक बहुत बड़ा कटनी के लिए परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। आपको एक बहुत बड़ा काम के लिए परमेश्वर ने भेजा है। खा पी कर सोने के लिए नहीं, एक जगह पर बैठने के लिए नहीं, एक घर के लिए नहीं, अनेक घर के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस कलीसिया का धन्यवाद देता हूं। कई जगहों पर विश्वासी जन ये सोचता है, पास्टर हर सप्ताह मेरा घर में आए, मेरे घर में खाना खाए, मेरे घर में प्रार्थना करे, मेरे घर में ही रहे। लेकिन ये कलीसिया ऐसा कलीसिया नहीं है। ये कलीसिया अपना पास्टर को कहते गए, अपने अगुओं को कहते गए, और नए घरों में जाइए, और नए इलाकाओं में जाइए, और नए लोगों में जाइए। हम अपने आप प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप कलीसिया में आएंगे, हम अपने आप आगे बढ़ेंगे। जब जरूरत है तो हम बता देंगे, पर आप सेवा कर लीजिए। हालेलुया। और जो कलीसिया पास्टर को अपने ही घर में बिठा करके रखोगे, एलिया केवल उसी घर में रहेंगे। मैं इस कलीसिया के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, आमीन। लोग मेरे से पूछते हैं, मैं कहता 6 महीना हो गया किसी के पास जाके, ओ मैं कितने लोगों से कह रहा हूं कि मैं इस सप्ताह आ जाऊंगा आपके पास, इस सप्ताह आ जाऊंगा। वो सप्ताह 2020 से ही गुजर गए, मैं आ नहीं पाए। हालेलुया। पर आपको पता है मैं घर में सोता नहीं। हालेलुया। मैं काम के लिए निकलता हूं, सेवा के लिए निकलता हूं, कहीं ना कहीं प्रभु के काम में मैं इन्वॉल्व होता। आपको पता है, लोग मेरे से पूछते फिर भी आपकी चर्च में लोग आते हैं। मैं कहता लोग आते नहीं है, मेरे को सहते हैं। आते भी है लोग, सहते भी है। कलीसिया आपका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। आप अपने अगुओं को सेवा के लिए छोड़ते गए, कलीसिया आपका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता धन्यवाद है ताकि इस समय के लिए आप हमारे शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए सामर्थी है, आप हमारे आत्मिक जरूरत को भी पूरा करने के लिए सामर्थी है। एलिया को उस बहन के घर में ले जा करके आपने उनके शारीरिक जरूरत, ना केवल एलिया के, बल्कि उनके पूरे घराने के जरूरत को आपने पूरा किया। प्रभु जब उस घर में विपत्ति और संकट आया, आपने एलिया को इस्तेमाल किया, पूरे गांव को बता दिया एक जीवित परमेश्वर है। और वो स्त्री के जीवन में प्रभु जी आत्मिक निर्णय लेने में आपने सहायता की। उसी प्रकार हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। हम उस एक्सट्रीम तक सोने वाला ना बने कि विपत्ति आए तभी हम जागे, उससे पहले ही जागने में प्रभु हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा समय समय पर हमें जगाने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा समय समय पर हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। आज इस पोर्शन से हमसे बातें की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। ऑनलाइन हमें सुनने वाले लोग, यूट्यूब में जो भी लोग आगे इस वचन को सुनेंगे, वो भी आशीषित होने में आप सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।